हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल BM वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शारदीय नवरात्रि में खाने के नियम। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए जिससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा और कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और नवरात्रि के दौरान भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनका उपवास रखते हैं। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसका समापन 11 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। इस दिन नवरात्रि में भक्तगण माता रानी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं सच्चे मन से, उनके लिए व्रत और दान पुण्य भी करते हैं। 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो 9 दिनों का व्रत रखने में असमर्थ है वह नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी 2 दिन व्रत रख सकते हैं, जिससे माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनके बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं जिनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। कहा जाता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा तपस्या करना पड़ता है और पूजा भी विधि विधान से करना पड़ता है, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ और फल प्राप्त होता है और माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। परंतु अगर आप उपवास है माता का और उनकी व्रत की अवधि में आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि नवरात्रि में खाना वर्जित माना जाता है, तो इससे आपकी पूजा असफल हो जाती है और माता रानी आपसे नाराज भी हो जाती है। इसलिए नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि में क्या खाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान को भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको फलाहार के रूप में केला, पपीता, तरबूज, अंगूर जरूर खाना चाहिए। इस फल को खाने से भक्तों को शक्ति मिलती है। शास्त्र में बताया गया है कि सीताफल का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। सीताफल खाने से बहुत प्रकार की बीमारियां भी नष्ट हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए नवरात्रि के दौरान भी सीताफल खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, इसलिए नवरात्रि में आपको सीताफल अवश्य खाना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हमको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। काफ़ी लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद आता है, पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो या गुपचुप चाट। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में बीच में शुक्रवार पड़ता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का दिन भी माना जाता है और माँ संतोषी खट्टी चीज़ों से परहेज करती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान खट्टी चीज़ का सेवन करता है तो माता नाराज हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ संतोषी की शक्ति चरम पर होती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप उपवास है तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बाहर की चीज़ों में लहसुन प्याज मिला हुआ रहता है, जो नवरात्रि में खासकर जो व्रत है उनके लिए वर्जित माना जाता है। लहसुन प्याज का सेवन इसीलिए बाहर की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हमें हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे मन एकाग्र रहेगा और मन में लोभ क्रोध भी नहीं आएगा। नंबर 3, दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में भिंडी सब्जी खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लाभदायक होता है। साथ में बैगन की सब्जी भी खा सकते हैं। याद रहे, सोमवार को बैगन की सब्जी ना खाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सरसों का तेल खाना वर्जित माना जाता है। हाँ, देसी घी का खाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में डब्बे में बंद खाना या जूस हो, किसी भी प्रकार का खाना हो, आपको नहीं खाना चाहिए और नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए रहते हैं जिससे आपका व्रत भी टूट सकता है। अगर आप चाहे तो फलों का जूस भी पी सकते हैं।
पर हाँ उसमें नमक ना डालें और ना ही मसाला डालें। साथ में जूस में बर्फ़ भी डालना नहीं चाहिए। फलों का सादा जूस पीना व्रत के लिए सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में अगर आप फलाहार करते हैं तो ध्यान रहे आप देख ले कि आपका फलाहार जैसे साबूदाना हो या मक्के का आटा हो कहीं खराब तो नहीं हो गया हो और यह आपके उपवास के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान रहे नवरात्रि में खाने से कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए और एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका खाना ठीक है या नहीं। आप खाने में साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने का खीर खा सकते हैं, आलू का पापड़ भी खा सकते हैं, आलू को उबाल कर भी खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, नवरात्रि के दिनों में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। चाहे आप व्रत हो या फिर हिंदू शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में नवरात्रि के दिनों में मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने चैनल BM वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूरी जानकारी प्रदान करते हैं और आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।